नमस्कार, मैं शिल्पी अस्थाना स्वागत करती हूँ आप सबका मेरे चैनल लेसन्स फ्रॉम शिल्पी में। आज हम कुछ नए सेंटेंसेस सीखेंगे जो हमें बाज़ार में बोलने हों, मार्केट में। चाहे हम वेजिटेबल्स की शॉपिंग कर रहे हों, चाहे हम फ्रूट्स की शॉपिंग कर रहे हों, चाहे हम गारमेंट्स की शॉपिंग कर रहे हों, किसी भी चीज़ की शॉपिंग अगर हम कर रहे हों, तो कुछ ऐसे जनरल सेंटेंसेस होते हैं, कुछ ऐसे जनरल वाक्य होते हैं जो हर जगह फिट करे जा सकते हैं। आप एक बार अगर उससे अच्छी तरह से उसका यूज़ समझ गए, आपने उसको अच्छी तरह से लर्न कर लिया, तो आप बहुत बार हर जगह उसको यूज़ कर लेंगे। जैसे पहला सेंटेंस है, हाउ मच इज़ दिस। अगर आप किसी चीज़ का रेट पूछ रहे हैं तो आपको क्या कहना है, हाउ मच इज़ दिस। क्या नहीं कहना है, हाउ मच। हाउ मच बहुत से लोगों को आपने बोलते सुना होगा, हाउ मच। ये अपने आप में इनकम्प्लीट है, सामने वाले से पूरी तरह से कनेक्ट नहीं हो पा रहा है। कई बार वो इस तरह के सेंटेंसेस को समझने में असफल रह जाते हैं दुकानदार। तो आपको क्या बोलना है, हाउ मच इज़ दिस। दूसरा सेंटेंस है कि अगर आपको कोई भी चीज़ 1 किलो लेनी है, मान लीजिए आपको पोटैटो लेने हैं, टोमेटो लेने हैं, एप्पल्स लेने हैं, तो आप क्या बोलेंगे, प्लीज़ गिव मी 1 किलो एप्पल्स, नॉट केजी। केजी बोलना अच्छी इंग्लिश नहीं मानी जाती है, बिकॉज केजी अपने आप में एक यूनिट का नाम है जिसको हम जनरली लिखते समय यूज़ करते हैं, बोलते समय नहीं। तो आप या तो किलो बोलिए या किलोग्राम बोलिए, मगर केजी नहीं बोलेंगे। प्लीज़ गिव मी 1 किलो एप्पल्स, पोटैटोज, टोमेटोज, वट एवर यू वांट। आप इसको ऐसे बोलेंगे। तीसरा है कि अगर आप मान लीजिए कि किसी दुकान पर गए और आपको कोई शर्ट खरीदनी है, तो आप क्या, आपने जैसे मान लीजिए उनके यहाँ रैक्स में लगी रहती हैं, डिस्प्ले होती रहती हैं, तो क्या क्या बोलेंगे आप, कैन आई सी दिस शर्ट। क्या मैं ये शर्ट देख सकती हूँ। आप ये कतई मत बोलिए कि प्लीज़ ब्रिंग दिस शर्ट फॉर मी। इट्स लाइक एन ऑर्डर एंड जनरली पीपल डजंट लाइक ऑर्डर्स, दे लाइक रिक्वेस्ट या पोलाइट लैंग्वेज। तो आप क्या कहेंगे, कैन आई सी दिस शर्ट। क्या मैं ये शर्ट देख सकती हूँ। अगर आपको मान लीजिए वो शर्ट तो पसंद है मगर उसके कलर से ही पसंद है, अब चाहे शर्ट हो, चाहे साड़ी हो, चाहे सूट हो, वट एवर यू वांट इज, सबके लिए वो वही होगा। बस आप शर्ट हटा के साड़ी लगा दीजिए, साड़ी हटा के सूट लगा दीजिए, बस इसी तरह करना होगा। लेकिन जो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस रहेगा वो यही रहेगा। अब आप मान लीजिए कि आपको उसका कलर नहीं समझ में आ रहा है, तो आप कहेंगे, डू यू हैव डिफरेंट कलर्स इन दिस। क्या आपके पास इसमें और रंग भी हैं। अगर आपको वो चीज़ पसंद आ जाती है, आप उस चीज़ को खरीद लेते हैं, प्लीज़ पैक इट फॉर मी, प्लीज़ पैक दिस वन फॉर मी। अगर मान लीजिए वो प्लास्टिक के बैग में दे रहा है, तो आप क्या कहेंगे, आई डोंट वांट प्लास्टिक बैग्स, प्लीज़ आई डोंट वांट प्लास्टिक बैग, आई हैव माई ओन। मेरे पास अपना है, मुझे प्लास्टिक का बैग नहीं चाहिए। अगर आप मान लीजिए आपको कैश पे नहीं करना है, आपको यूपीआई से करना है, डू यू एक्सेप्ट यूपीआई। आप क्या पूछेंगे, डू यू एक्सेप्ट यूपीआई। तो ये जो छोटे छोटे मैंने आपको 5-6 सेंटेंसेस बताए हैं, ये आपकी किसी भी तरह की शॉपिंग में फिट बैठ जाएंगे। आपको बस उसमें से उस चीज़ को हटा देना है जो आपको नहीं परचेस करनी है, और उस चीज़ को फिट कर देना है जो चीज़ आपको परचेस करनी है। ये मुश्किल से 5-6 सेंटेंसेस हैं और ये आपकी पूरी शॉपिंग के दौरान आपको इंग्लिश में कन्वर्सेट करने योग्य बना देंगे। इसके अलावा कई बार हम ये देखते हैं कि हम लोग बहुत बार ऐसा देखते हैं कि हम मार्केट में जाते हैं और वहाँ पर सामने वाला हमसे इंग्लिश में बात करता है, तो हम झिझक जाते हैं। कई बार हम एकदम हेजिटेट हो जाते हैं। तो सबसे पहले जो हमें अपने दिल से निकालना है, हमें ये झिझक निकालनी है कि हम इंग्लिश में कन्वर्सेट नहीं कर सकते हैं। हमने अगर एक बार ये झिझक अपने मन से निकाल दी, तो हम छोटे छोटे सेंटेंसेस लर्न कर लेंगे, छोटे सेंटेंसेस हम अपने दिमाग में बिठा लेंगे और उन्हें हम हर जगह यूज़ कर लेंगे। दैट्स इट। नमस्कार।